देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के जेलर संतोष कुमार लड़िया को जेल डीजी अरविंद कुमार के निर्देश पर भोपाल मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। जेलर लड़िया के खिलाफ लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। ओम टुडे न्यूज चैनल ने एक दिन पहले ही जेलर लड़िया के उज्जैन में पदस्थ रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो पाने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद ही मुख्यालय के स्तर पर जेलर लड़िया को उज्जैन से हटाने का फैसला हुआ है। जेलर संतोष कुमार लड़िया के खिलाफ जेल में बंद रही एक महिला कैदी ने प्रताड़ना देने का आरोप लगाया था। इसके अलावा जेल में अलग अलग वक्त में बंद रहे और भी कैदियों ने जेल में भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें की हैं। जेलर संतोष कुमार लड़िया पर लगे आरोपों की गूंज भोपाल तक पहुंची तो मंगलवार को खुद डीजी जेल अरविंद कुमार आकस्मिक निरीक्षण करने आए। 2 घंटे तक जेल के भीतर उन्होंने खुद अपनी स्तर पर मामले की जांच की, कैदियों से बात की और उनका खाना भी चखा। जेल डीजी अरविंद कुमार ने जेलर पर लगे आरोपों की जांच के लिए अलग से टीम का गठन किया है। देवास जेल में पदस्थ एक अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच किसी तरह से प्रभावित न हो इसलिए जेलर संतोष कुमार लड़िया को बुधवार रात ही भोपाल अटैच करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये तो हुई जेलर संतोष कुमार लड़िया के खिलाफ शुरू हुई जांच और कार्यवाही की बात। इनसे अलग भैरवगढ़ जेल के बैरक नंबर 10 में चल रहे खेल की कहानी अभी वहीं की वहीं ठहरी है। जेलर संतोष कुमार तालतलैया वाली नगरी में जा रहे हैं, लेकिन वहां की जेल से यहां आकर 10 नंबर बैरक में बंद 2 नंबरी कैदी का किस्सा अभी भी नहीं बदला है। देखिए ये रिपोर्ट। भैरवगढ़ जेल के 10 नंबर बैरक को होटल के रूप में तब्दील कर चुका इंदौर के बहुचर्चित संदीप तेल हत्याकांड का आरोपी जेल में रहते हुए भी इन दिनों मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहा है। इस अपराधी को इंदौर से ग्वालियर, ग्वालियर से गुना, गुना से भोपाल और भोपाल से उज्जैन जेल में ट्रांसफर किया गया। 10 नंबर बैरक का यह अपराधी जिस भी जेल में रहा वहां इसका जुगाड़ चलता रहा। कैदियों से रुपए वसूलना और अधिकारियों को खुश रखना, भैरवगढ़ जेल में भी यह शख्स यही सब करता रहा है। आपको एक और चौंकाने वाला राज बताते हैं। इसी साल 3 मई को जेल में जाकर इस अपराधी के गिरोह के सदस्यों ने जेल के गोदाम में इसके जन्मदिन की पार्टी मनाई। बाकायदा केक काटा गया। गोदाम के इंचार्ज संतोष पाटीदार ने इसमें मदद की। बीएसएनएल के लिए सर्विस देने वाले एक शख्स की मदद से संदीप तेल हत्याकांड के आरोपी तक उसके साथी जेल में पहुंच सके थे। जेल में बंद इस अपराधी की बाहर से मदद करने वाले शख्स का नाम भी संदीप तेल हत्याकांड के वक्त सुर्खियों में रह चुका है। आप खुद ही सोचिए, यदि जेल में किसी अपराधी से उसके गिरोह के लोग उसी की बैरक में जाकर मुलाकात कर सकते हैं तो बाहरी लोग वहां किसी बड़ी वारदात को भी आसानी से अंजाम दे सकते हैं। ग्वालियर जेल में तो इसी अपराधी की वजह से 4 प्रहरी भी निलंबित हो चुके हैं। भैरवगढ़ जेल में हर कोई बाहरी व्यक्ति इससे सीधे जाकर मुलाकात कर सकता है। जेल के भीतर इसे सारी सुविधाएं मिलती रही हैं। बखंड के कॉल डिटेल खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा हर रोज़ 2 से 3 बार इसके आधे घंटे तक फ़ोन कॉल आते रहे हैं। शहर से सटे सुरासा गांव में बुधवार शाम 2 अपराधियों ने एक शख्स को कैरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की है। ये लोग आग लगा पाते इससे पहले ही युवक को बचाने कुछ लोग पहुंच गए और अपराधियों को भागना पड़ा। यह वारदात साहेबखेड़ी गांव के रहने वाले सिद्धूलाल पिता किशनलाल परमार के साथ हुई है। वह टैक्सी ड्राइवर है। बुधवार की शाम सुरासा के सरकारी स्कूल के पास रंजीत उर्फ कान्हा और उसके साथी राहुल ने सिद्धूलाल को घेरा, पाइप से उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद उस पर कैरोसिन डाल दिया। आरोपी सिद्धूलाल को जला पाते इससे पहले ही कुछ लोग उसे बचाने पहुंच गए और आरोपियों को भागना पड़ा। पुलिस को पता चला कि एक मकान पर कब्जे के चक्कर में रंजीत और सिद्धूलाल के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। इसी वजह से रंजीत और उसके साथी राहुल ने सिद्धूलाल पर
उज्जैन नगर निगम में हाल ही में पदस्थ किए गए अपर आयुक्त राधेश्याम मंडलोई को 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी नगर निगम का मकान नहीं मिल सका है। इसके विपरीत ग्रांड होटल परिसर में बने नगर निगम के 2 मकानों पर 2 पूर्व उपायुक्त का अब तक कब्जा बना हुआ है। अब इन आवासों के पंचनामे बनाकर ताले तोड़ने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम उज्जैन में पूर्व में उपायुक्त रहे योगेंद्र पटेल और भविष्य खोबरागड़े को ग्रांड होटल परिसर में मकान आवंटित किए गए थे। योगेंद्र पटेल फिलहाल भोपाल में और भविष्य खोबरागड़े नागदा नगर पालिका में पदस्थ है। दोनों अधिकारियों को नगर निगम उज्जैन से गए लगभग 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन इन्होंने आवास नहीं खाली किए हैं। नगर निगम में हाल ही में पदस्थ हुए राधेश्याम मंडलोई के लिए आवास की समस्या नई नहीं है। पिछली बार जब वे उपायुक्त के रूप में यहां पदस्थ हुए थे, तब भी उन्हें पूरे कार्यकाल में आवास और वाहन की समस्या से जूझना पड़ा था। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। देश की महंगाई नियंत्रण में है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें महंगी हुई है, कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। जो चीजें सस्ती हुई है उन पर भी नजर जाना चाहिए। यह कहना है मध्य प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया का। यह बात अलग है कि सस्ती हुई चीजों में से वे एक भी चीज का नाम नहीं बता सकी। मध्य प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नरोलिया उज्जैन दर्शन के लिए आई। एक जिम्मेदार दल के प्रदेश मोर्चा की प्रभारी हैं, लिहाजा देव दर्शन के साथ उन्होंने मीडिया से संवाद भी आयोजित कर लिया। भाजपा कार्यालय लोक शक्ति पर उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर क्या कहा, कैसे अपने दल की सरकार का पक्ष लिया, आप खुद ही सुनिए। पत्रकारों ने जब इनसे सवाल किया सस्ता क्या हुआ है, आप ही हमें बता दीजिए, तो कोरोना काल में लोगों की जान बचाने की बात करने लगी, लेकिन ये नहीं बता सकी कि आखिर सस्ता हुआ क्या है। पत्रकार भाइयों के साथ बैठकर बात करने का कि अपनी सरकार की योजना और सरकार द्वारा जो अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं उनका ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करना। हमारी हाल ही में हमारी मोदी कैबिनेट का गठन किया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मोदी टीम का जो गठन किया है उसमें 11 मातृ शक्तियों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा देकर महिला सशक्तिकरण की अनूठी अद्भुत मिसाल पेश की है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। वाल्मीकि कॉलोनी में रहने वाली एक महिला गुरुवार को बिजली कंपनी के दफ्तर में पहुंची। इस महिला के घर पर बिजली का बिल कभी 200 रुपए से ज्यादा नहीं आया। इस बार इन्हें 1.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। बिजली बिल से परेशान ऐसे लोगों की संख्या हजारों में होगी।
गुरुवार को कांग्रेस ने ऐसे ही परेशान लोगों के समर्थन में बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। चैनल गेट खोलकर कार्यालय के भीतर घुसने की कोशिश की, पुलिस वालों से बहस की, कर्मचारियों को धमकाने के लिए खिड़की के कांच भी तोड़ डाले। ये कांग्रेस का आंदोलन करने का अंदाज है। मुद्दा बिजली बिल से जुड़ा था, लिहाजा पूरी शहर कांग्रेस खासे करंट में नजर आई। मक्सी रोड पर बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय के बाहर ताला डाल दिया गया, सड़क पर बैठकर धरना भी दिया। काफी देर तक हंगामे के बाद नगर निगम उपायुक्त और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कल्याणी पांडे को ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी और ज्ञापन लेने आई कल्याणी पांडे ने क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। बिजली के बिल में अनाप शनाप आप लोगों को भी मालूम ही होगा, आपने देखा भी होगा। बिजली के बिल मनगढ़ंत आ रहे हैं। मतलब आम गरीब लोग जिनको 200-300 रुपए का बिजली का बिल होना चाहिए, उनको ये हालत हो गई है कि 25,000, 30,000, 40,000 हमारी कांग्रेस कमेटी में आ रहे हैं। इसके खिलाफ आज का ये प्रदर्शन था। अभी हमने इनको टाइम दिया है 2-4 दिन, नहीं तो हम आने वाले 5-6 दिन बाद एक अच्छा बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देके लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ सामने रखी हैं प्रशासन के, कि किस प्रकार से इनका जो लॉकडाउन का बिल है उसको कैरी ओवर करके आगे जो बिल का अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा है, इनका अनएक्सेप्शनल इंक्रीज़ है। तो उस पर ये जो कंप्लेंट है ये पहले से भी प्रशासन के संज्ञान में है, और इस पर आज जो ज्ञापन देके और इस कंप्लेंट को और बताया गया है हमको, हम इस पर कार्रवाई करते हुए एमपीपी से इसके संबंध में एक बैठक आयोजित करके और इसमें डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है या इस पर क्या हम कार्य कर सकते हैं। और इस ज्ञापन के संबंध में कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया जाएगा कि वो इस पर जिस तरह प्रकार से हमको निर्देश देते हैं कि हम इस तरह से कार्य करें, तो वो हम ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुना जाएगा। तो इसमें भी हम एमपीपी से एक बार बातचीत करके उनसे पूछेंगे कि क्या इस तरह से समस्याएं क्यों आ रही हैं, उसका क्या कारण है। मतलब नए मीटर में इस प्रकार से क्या ऐसा चेंज है जो लोगों को वहाँ पर बिल ज़्यादा आ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी कविता पाटीदार गुरुवार को उज्जैन आई। उनके उज्जैन आगमन पर युवा मोर्चा की ओर से सरदार रणदीप सिंह मक्कड़ और उनके साथियों ने स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश प्रभारी कविता पाटीदार गुरुवार को महाकालेश्वर दर्शन करने उज्जैन आई थी। इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय और पूर्व शहर अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी के नेतृत्व में रणदीप सिंह मक्कड़ ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर रविंद्र सोनी, मनीष पांडे, राजेश सोलंकी, नरेंद्र कुशवाहा आदि प्रमुख रूप से 14 और 15 जून की दरमियानी रात ढाबला हुर्दू गांव में रहने वाले एक किसान के घर हुए लाखों रुपए के गहनों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में हिस्ट्री शीटर बदमाश लच्चू बागरी और उसके गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बागरी और पारदी गिरोह के 11 अपराधियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। माकड़ौन थाना क्षेत्र के ढाबला हुर्दू गांव के रहने वाले महेश चंद्र जायसवाल की दुकान और घर दोनों में एक ही साथ एक ही रात में चोरी की वारदात हो गई। चोर महेश जायसवाल के यहां से सोने के हार, चूड़ियां, चांदी की रकम ले गए थे। इन गहनों की कीमत लाखों रुपए है। इस घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम ने नानाखेड़ा के नजदीक अमरदीप नगर में रहने वाले कुख्यात बदमाश लच्चू उर्फ लक्ष्मी नारायण बागरी, पवासा में रहने वाले उसके साथी गौतम, सालाखेड़ी गांव के रहने वाले तूफान और कामली खेड़ा के रहने वाले ईश्वर को गिरफ्तार किया है। लच्चू बागरी खुद भी कायथा थाना क्षेत्र के कामली खेड़ा गांव का मूल निवासी है। इस इलाके में उसका खासा आतंक है। आने वाले सीजन त्योहारों का सीजन है। त्योहार भी मनाना है और कोरोना संक्रमण का ध्यान भी रखना है। कोरोना के माहौल के बीच त्योहारों को लेकर गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। 9 अगस्त से मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र मुहर्रम माह शुरू हो रहा है।
अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान और एएसपी शहर अमरेंद्र सिंह ने गुरुवार शाम को पुलिस कंट्रोल रूम पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े प्रमुख समाज सेवियों की बैठक ली। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आह्वान किया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही त्योहार मनाएं।